नमस्कार, मैं आलोक मांडवगणे आर्यभट्ट फाउंडेशन का सह-सचिव। आर्यभट्ट फाउंडेशन मध्य प्रदेश में कार्यरत एक एनजीओ है, जो साइंस और एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एस्टेरॉयड डे के बारे में, जो कि 30 जून को हर साल मनाया जाता है। ये 1908 में हुए एक इवेंट के एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। 1908 वर्ष में इसी तारीख को साइबेरिया के टुंगस्का इलाके में एक बड़ा-सा पत्थर आके अंतरिक्ष से गिरा था और उसने कई हज़ार स्क्वायर किलोमीटर तक तबाही मचा दी थी। वो तो गनीमत की बात है कि उस इलाके में ज़्यादा आबादी नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा ही कुछ इवेंट किसी बड़े आबादी वाले शहर में होता, तो कितनी तबाही मच सकती थी। ऐसा ही कुछ हुआ था 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर, जब डायनासोर का राज था। एक बड़ा-सा पत्थर अंतरिक्ष से आके पृथ्वी पर टकराया, जहाँ आज मेक्सिको नाम का देश है, और उसकी वजह से पूरी पृथ्वी से कई स्पीशीज़ जो है वो लुप्त हो गई। सारे डायनासोर लुप्त हो गए। अगर वैसा ही कुछ आज होता है, तो ये समझ लीजिए कि पूरी मानव जाति जो है खतरे में है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ऐसा कुछ भविष्य में ना हो, इसके लिए हम और वैज्ञानिक मिलके कुछ करें या आगे के लिए भविष्य में इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। इसीलिए ये अवेयरनेस के लिए एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है हर साल। तो आखिर एस्टेरॉयड होता क्या है? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पुच्छल तारा, टूटता तारा। जो पुच्छल तारा होता है वो होता है कॉमेट, जो गैस से बना होता है और सूरज के चारों तरफ घूमता है, तो उसकी बहुत बड़ी पूँछ होती है। और एस्टेरॉयड जो होता है वो होता है एक क्षुद्र ग्रह, यानी एक छोटा ग्रह, जो किसी भी आकार का हो सकता है। बहुत छोटा पत्थर का टुकड़े से लेके बहुत बड़ा, काफ़ी ग्रह जितना बड़ा पत्थर का टुकड़ा भी। तो इनको हम कहते हैं एस्टेरॉयड। ज़्यादातर ये पाए जाते हैं मंगल और जुपिटर, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में, एस्टेरॉयड बेल्ट में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे एस्टेरॉयड उस बीच में ही रहे। अगर कोई एस्टेरॉयड घूमते घूमते किसी ग्रह जैसे पृथ्वी के पास आ जाए, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में आके वो उससे टकरा सकता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था 1908 में। अब मीटियोर जो होता है, यानी टूटता तारा, जब अंतरिक्ष से कोई भी पत्थर का टुकड़ा हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण वो गर्म होकर जलने लगता है। तो उससे एक पूँछ बन जाती है उसकी। तो हमें ऐसा लगता है कि एक तारा जो है टूट के गिरा है। ये कॉमेट से काफ़ी अलग होता है। एक दो सेकंड में आपको एक तारा टूट के ऐसा लगेगा कि नीचे गिर गया है। तो ये काफ़ी छोटे होते हैं। जिन बड़े एस्टेरॉइड्स की हम बात कर रहे हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी तबाही मचा सकते हैं। ऐसा ही एक बड़ा सा क्रेटर जो है हमारे भारत में भी है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में लोनार नाम की एक जगह है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रेटर है। कुछ 50 से 1000 साल पहले यहाँ पे एक बड़ा सा एस्टेरॉइड जो है आके गिरा था, और उससे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना था। और यहाँ पे अब एक बहुत बड़ी सी झील है। अब हमारी पृथ्वी में जो है एटमॉस्फेयर है, यानी हवा है, जिसकी वजह से छोटे मोटे एस्टेरॉइड जो है वो तो जल जाते हैं। लेकिन जो बड़े पत्थर होते हैं, वह घर्षण से पूरी तरह नहीं जल पाते और वह नीचे गिर के ऐसा इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपने चांद की सतह को देखा होगा, तो चांद पे इतने सारे गड्ढे इसीलिए हैं क्योंकि चांद में जो है एटमॉस्फेयर नहीं है। तो आखिर हम ऐसे ऑब्जेक्ट से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि भविष्य में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी से आके टकराएगा या नहीं। वैज्ञानिक काफ़ी वर्षों से इस पे कार्यरत है, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। तो अंतरिक्ष में ये लगातार खोज जारी है। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी पे आके भविष्य में टकरा सके, उसका एक डेटाबेस बनाया जाए और उसको पूरे समय नज़र में रखा जाए कि कब वो आके हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम एस्टेरॉइड्स को आखिर खोजें कैसे? तो रात को जब हम आसमान में तारे देखते हैं, तो सौरमंडल के 8 ग्रहों में से 5 को तो हम अपनी आंखों से हज़ारों सालों से देखते आए हैं। जैसे मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, यानी बुध, शुक्र, मंगल,
बृहस्पति और शनि, इन सब को तो हम अपनी आंखों से एक चमकीले तारे के जैसा हमेशा से देखते आए हैं। लेकिन इनके अलावा जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और बाकी जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं, इनको खोज करने के लिए एक टेलीस्कोप की मदद लगी है। जब से टेलीस्कोप का इजाद हुआ है, उसके बाद से हम टेलीस्कोप से आसमान में किसी इलाके की फ़ोटो लेते आए हैं। और अगर मान लीजिए हम एक ही इलाके की फ़ोटो रोज़ लेते रहे और देखें कि कोई तारा उसमें हिल रहा है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी तेज़ कोई दूरी का तारा तो नहीं, इसी सौरमंडल का कोई ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से एस्टेरॉइड्स की खोज की जाती है। और आजकल ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो आम नागरिक होते हैं हम जैसे, वह भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो टेलीस्कोप्स फ़ोटो लेते रहते हैं एक ही आसमान में इलाके की रोज़, उसी को स्टडी कर कर के अगर कोई हमें ऐसा तारा दिखता है जो हिल रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि वो सौरमंडल का ही कोई ऑब्जेक्ट है। और अब जो डेटाबेस ऑलरेडी है ऑब्जेक्ट्स का, उससे मिलान करके हम ये देख सकते हैं कि क्या हमने कोई नए ऑब्जेक्ट की खोज की है या नहीं। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक है हमारे सतत लगे हुए हैं पृथ्वी के लिए कोई अगर ख़तरनाक एस्टेरॉइड या नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है उसकी खोज में। तो ये थी थोड़ी जानकारी एस्टेरॉइड और एस्टेरॉइड डे के बारे में। धन्यवाद।